ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी पैदाइश अगर कहा जाए 1971 की इनकी पैदाइश है जनवरी की। क्या कहता है इनका हाथ, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, कौन सी रेखाएं किन चीज़ों को दिखाती हैं, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। हाथ अगर कहा जाए चौरस हाथ है, चौकोर हाथ है, कहीं ना कहीं व्यवसाय करने को दिखाता है। शुरुआती दौर में नौकरी कर ले लेकिन बाद में व्यवसाय ही व्यक्ति करता है। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए ठीक ठाक से लंबी है, गुथी उंगलियां हैं, ये भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाती हैं। अंगूठा अगर कहा जाए ऊपर से पतला है, ऐसे लोग अगर कहें मन के साफ होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अंगूठे का ऊपर से पतला होना, अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति मैनेजमेंट कर सकता है। इस पे कई जगह पे आप देखेंगे कि इसमें कट है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों के लिए ये खराब है, चाहे स्वास्थ्य की बात हो चाहे अन्य कोई बात हो। एक बात, वहीं पे एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, ऐसे में कहा जाएगा विपत्ति कितनी भी आए, दिक्कतें कितनी भी आए, उनसे निकलने का रास्ता भी व्यक्ति को मिल जाता है। ऐसे समझ सकते हैं आप कि कोई ना कोई, कहते नहीं है कि ईश्वर की कृपा है कि इतनी बड़ी दिक्कत आई फिर भी उसने जो है मुझे पार पा लिया। ये वाली स्थितियाँ बनती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम संबंधित चीज़ों में सपोर्ट करती हैं। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरी संतान को लेके मानसिक पीड़ा को दिखाती, या संतान को कोई दिक्कत या परेशानी या उसको लेके थोड़ा सा डिस्टरबेंस को दिखाती है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, अच्छा संकेत। गुरु का तीसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, इस पर कई रेखाएं निकल रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को थोड़ा सा काम धाम से संबंधित चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। एक बात, दूसरी चीज़ ये भी कही जाती है यहाँ पर ये रेखाएं हों और इसमें पट रेखा हो सूर्य की उंगली के ऊपर, तो ऐसे में कहा जाता है कि ऐसे लोगों को हड्डियों से संबंधित, नसें, वेन से जिसे कहा जाता है, उससे संबंधित चीज़ों में सावधानी। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को हमेशा बीपी से संबंधित चीज़ों में सावधानी। और खासकर अगर कहा जाए इस साल सितंबर के बाद और साल 2025 अगर कहें तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सावधानी रखने की आवश्यकता है। और उसमें भी आप मुझसे पूछेंगे सितंबर से लेकर जुलाई के पीरियड में विशेष सावधानी रखें। एक बार, वही तीसरा पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। यह हिस्सा अगर कहा जाए तो सामान्य कहलाएगा। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, तीसरा पर्व लंबा है, व्यक्ति मेहनत कर सकता है, बुद्धि से तेज है, बुद्धि और विवेक को दिखाता है। ये ऐसे लोग मेहनत कश होते हैं। ये हिस्सा छोटा है, धन आता है रुकता नहीं, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। भले 5 लाख आए, 10 लाख आए, 5,000 आए, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। इसमें कई रेखाएं खिंच रही हैं, धन के दृष्टिकोण से ये अच्छी हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए खुला हुआ यौन बनने का मतलब ये होता है यश नहीं मिलता, किसी के लिए कितना भी करो उसका कोई रिजल्ट नहीं है। फिर भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छा है, इसमें ये कमी कर रहा है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं कमी, यश में जो दिक्कतें थी उसको कम जरूर कर रहा है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूर्य की उंगली अगर कहा जाए लंबी, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि की तरफ चिपटी, ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं। तीसरा पर्व लंबा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा सामाजिक दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए छोटा है, यारी दोस्ती करीबी और रिश्तेदारी नातेदारी, इन सब में यश में कमी। ये हिस्सा अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है जो कि सामान्य है। बुध की उंगली अगर कहा जाए ठीक ठाक सी लंबी है, धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। ये हिस्सा लंबा है, सेल्फ काम करने को दिखाता है। ये हिस्सा छोटा है, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों को इंगित करता है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस करिए तो सावधानी से करिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, नहीं तो फिर धोखा मिलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये मकान है, अपनी प्रॉपर्टी है, ये अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे लोगों के पास 3 से 4 प्रॉपर्टी होती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान उठा है, जो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के हाथ में कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों में गुरु का सहयोग है। ये हिस्सा अगर कहा जाए शनि का क्षेत्र सामान्य है। शनि के क्षेत्र पे अगर कहा जाए ये हिस्से पे ये एक स्टारनुमा आकृति होना, ये कर्ज है, धन उधार है, पैसे के फंसने को दिखाता है। ऐसे लोगों के ऊपर कर्ज चढ़ता है, उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस पे ये रेखा अगर कहा जाए तो आपको अपनी बीपी का ध्यान रखना है। ये रेखा अगर कहा जाए काम धाम से संबंधित चीज़ों में सामान्य।
हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा एक साथ मिल गई। देखिए वैसे तो ठीक है, लेकिन ये जरूर मैं कहूँगा केवल इसके बेस पे नहीं कह रहा हूँ, और भी कुछ रेखाएं हैं उसको मैं शो नहीं करूँगा। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति का जब अंत होगा तो कहीं ना कहीं चटपट में अंत होगा। एक अच्छी चीज़ है कि 6 महीने 6 साल बिस्तर ना गुजार के अचानक जो है चले जाना, एक बात। दूसरी चीज़, ये रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जा रही है, बेहद अच्छी रेखा होती है। ये आपको हमेशा सपोर्ट करती रहेगी। हम लोग कहते हैं ईश्वरीय रेखा कहते हैं इसको। ऐसे लोगों को कोई ना कोई मिल जाता है समय समय पे, कोई भी दिक्कत आती है सपोर्ट करने वाला। सपोर्ट का मतलब यही नहीं होता है कि पैसे से कोई सपोर्ट करे, हो सकता है पैसे से भी मिल जाए। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं से दिक्कतें परेशानियों से निकलने का रास्ता। सूर्य अगर कहा जाए बहुत अच्छा है। सूर्य पे त्रिकोण बनना मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। बुढ़ापा ऐसे लोगों का अच्छा होता है, तनिक भी संदेह नहीं है। बुढ़ापे से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा कहा गया है। लगभग मेरे ख्याल से 71 का जन्म है आपका, तो 40 20 60 61 62 के आसपास जो है आप हो चले हैं। और बुध की उंगली अगर कहा जाए सामान्य, बुध पे कई रेखाएं खिंच रही हैं, अभी साफ बन रही हैं। ये काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएंगी। जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक से गुलाई में जीवन रेखा से एक रेखा निकल के ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति ने संघर्ष अपने जीवन में अच्छा खासा किया। ये जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए ये काम दाम धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, धन की है। धन के दृष्टिकोण से ये अच्छी है। पिछले कुछ समय से अगर कहा जाए ये भरपूर मात्रा में उतार चढ़ाव करा रही है। यहाँ पर अगर देखें ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है लंबे समय तक संघर्ष को ये इंगित करती है, जो समय अभी चल रहा है और काफ़ी समय से चल रहा है। मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है, जो कि अच्छा है। ये सब रेखाएं आपको कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट करती हैं, एक बार। वहीं पे अगर मैं कहूँ जैसे साल 2025 अगर कहा जाए तो सामान्यतः शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मानसिक रूप से इस समय पे व्यक्ति विचलित होगा। काम धाम से संबंधित चीज़ों में दिमाग तो बहुत लगेगा और लगाएगा भी, ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ अचानक से व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी, लेकिन मानसिक रूप से काम को लेके तनाव भी भरपूर मात्रा में होगा, ठीक है। साल 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। साल 2026 की अगर मैं बात करूँ, साल 2026 की अगर हम बात करें तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा, ये भी समय अगर कहें तो कहीं ना कहीं काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए उतार चढ़ाव के साथ में सामान्य, पीछे से ठीक है, पीछे से ठीक है। कुछ काम इस समय पे व्यक्ति शुरू करेगा जिसका लाभ भी आने वाले समय में उसको मिलेगा, एक बात। वहीं पे 27 28 29 30 ये पीरियड अगर कहा जाए तो व्यवस्थित रूप से आपका चलता रहेगा। 31 32 का पीरियड अगर कहा जाए तो शारीरिक कष्टों को दिखाता है। वो समय अगर कहें तो व्यक्ति को शारीरिक कष्ट मिलेंगे, ये तय है। 31 और 32, फिर से मैं बोल रहा हूँ 31 और 32 ये समय अगर कहा जाए तो कहते नहीं है कि बड़ा कष्ट था, ग्रह बड़ी थी, कट गई और कट जाएगी, परेशान मत होइएगा, कट जाएगी, लेकिन ग्रह जो होगी शारीरिक कष्ट जो देगी वो बड़ी होगी। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं जो आपने प्रश्न पूछे हैं। देखिए पहला प्रश्न आपने पूछा है मेरे हाथ से दिया हुआ पैसा वापस नहीं आता। बिल्कुल नहीं आएगा, यही काफ़ी है इसके लिए। कई चीज़ मैंने कई जगहों पे बताया कि उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखिए, यही काफ़ी है इसके लिए। एक बात, चंद्रमा अच्छा है तो ऐसे में कहा जाए कि धन तो आएगा, पैसा आएगा, पैसे से संबंधित दिक्कतें कम हैं, लेकिन वो भी बड़ा संघर्ष के बाद आता है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए। महोदय जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। एक मूल मंत्र है हनुमान जी, जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे उतना ही सुखी रहेंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा प्रश्न आपने पूछा है, मैंने बता दिया आपको उतरने के लिए। देखिए अभी अगर मैं कहूँ तो अभी विलंब है, अभी कुछ पैसा आपका फंसा हुआ वापस भी मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये समय चल रहा है, प्रयास और मेहनत को बढ़ा दिया, अचानक से होगा। कुछ फंसा हुआ पैसा आपको वापस भी मिलेगा ये 5-6 महीने के अंदर। लेकिन कर्ज की बात करें तो उसको कोशिश करिए
जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उतारें तो ज़्यादा बेहतर है। और बिल्कुल मैं कहूँगा। और सेकंड, इसमें एक चीज़ अच्छी है, जीवन रेखा अगर कहा जाए ठीक ठाक से गुलाई में, चंद्रमा का क्षेत्र सामान्य उठा है गुलाई में है, और शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, गुरु आपका टॉप है। तो कर्ज चढ़ेगा, तनाव भी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको उतारने में दिक्कत आए। उतारने में दिक्कत मतलब ये होगा कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि आए। थोड़ा सा साल 2025 टिपिकल होगा इन सब चीज़ों के लिए, थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा, बाकी कहीं कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके बाद आपने पूछा है मैं रिजल्ट नहीं आता, बिल्कुल ठीक है। मैं टेंशन फ्री कब हो पाऊँगा? देखिए, जब तक सांस ले रहे हैं तब तक कोई आदमी जो है टेंशन फ्री नहीं हो सकता। टेंशन तो जीवन का हिस्सा है। बाकी आप कितना भी राम नाम ले लीजिए, कितना भी हीरा मोती पहन लीजिए, ऐसा संभव नहीं है कि जीवन में टेंशन ना आए। तो ये वाजिब नहीं है प्रश्न। हाँ, ये है कि उतार चढ़ाव अभी रहेगा। अगर मैं सत्य बोलूँ तो उतार चढ़ाव रहेगा, अगर मैं उतार बोल रहा हूँ तो चढ़ाव भी आएगा। आपका हिस्सा, ये हिस्सा अगर कहा जाए अपने आप में राजयोग है। ऐसे लोग धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बस धन को बचा ले जाएं। इसके बाद आपने पूछा है आने वाली मेरी लाइफ कैसी रहेगी? देखिए, आने वाली लाइफ अगर कहा जाए लगभग ठीक है, मिली जुली से। उतार भी है, चढ़ाव भी है, उतार भी है, चढ़ाव भी है, धन भी आएगा, काम भी चलेगा, व्यवस्थाएं भी चलेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक पीरियड होता है बुध का, वो बड़ा लेट मिल रहा है 32 के बाद। वो पहले मिल जाता तो आपके लिए मान सम्मान प्रतिष्ठा नाम सभी प्रकार के सुखों को ये दिखाता है बुध का पीरियड, लेकिन 32 से मिल रहा है तो वो आयु काफ़ी लेट हो जाएगी। मेरे हाथ में दान पुण्य हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखिए, दान पुण्य करिए, दान पुण्य करने को किसने मना किया है, लेकिन शनि नीच का है। कोशिश ये करिए लिक्विड का दान मत दीजिए, कोशिश ये करिए दूध का दान मत दीजिए, कोशिश ये करिए कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा काली चीज़ों का भी दान मत करिए। लोग कराएंगे आपसे काली चीज़ों का दान, बिल्कुल मैं कहूँगा कि ये काली चीज़ों का दान कर लो। काली चीज़ों का दान अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लाभ में नीच का शनि बैठा है, ये डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, बाकी हनुमान जी की पूजा सबसे अच्छा उपाय है आपके लिए। रही काम धाम वाली बात तो ठीक है, सोने चांदी से संबंधित कार्य आपके लिए बेहतर है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात ये तो हो गए आपके प्रश्न। दूसरी चीज, धन की बात, जैसे साल 2027-28 का भी पीरियड, मतलब धन आता जाता रहेगा। पीछे से साल 2026, 27, 28 बेहतर है, अच्छा है। और कोशिश ये करिएगा 27-28 में उस समय पे पूरा कर्जा उतार दीजिए। अभी 4-5 महीने में भी कहीं फंसा हुआ धन मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय, बस ज़्यादा हो या कम हो एक अलग विषय हो गया, मिलेगा जरूर, ये जरूर मैं कहूँगा। दूसरी बात, तीसरी चीज़, उंगलियां गुथी हुई हैं तो ऐसे में कहा जाएगा, और उसके बाद माउंट जो है ठीक ठाक से उठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति अपनी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण रूप से निभा लेगा, सारी व्यवस्थित ढंग से, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि आसानी से पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निपटा लेगा। आपको मैं 2-3 उपाय बताता हूँ, वो 2-3 उपाय आप करिए। पन्ना आपने ठीक पहनना है, पन्ना पहने रहिएगा। और नवग्रह पहना है, हीरे की अंगूठी में खाल आपने पहन रखी है, पुखराज भी पहना है, सफ़ेद है पीला है ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको करना क्या है, हनुमान जी की पूजा करिए, कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना शुरू कर दीजिए। एक बार कोशिश ये करिए हर महीने किसी भी सिद्ध मंदिर में, अब राजस्थान के आप रहने वाले हैं, महीने बहुत हो गया 2 महीना में एक चक्कर आप जो है बालाजी, ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी के लगा दिया करिए एक चक्कर, और महीने या 2 महीने में लगा दिया करिए। एक बार आप जो है देखिए, एक मिनट के मैं नाम नहीं आ रहा है, एक चक्कर खाटू श्याम के लगा दिया करिए। ये नियम बना लीजिए, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, थोड़ा सा पूजा पाठ से संबंधित चीज़ों में रुकावटें आपकी आएंगी, मन नहीं लगेगा, जब दर्शन भी करने आएंगे कुछ ना कुछ ऐसा जो है अवरोध उत्पन्न होगा, लेकिन संकल्प मान के महीने 2 महीने में आप बालाजी और खाटू श्याम के जो है दर्शन कर लिया करिए। दूसरी बात, तीसरा उपाय,
तीसरा उपाय आपको जो करना है, पन्ना आपने पहन रखा है और हनुमान जी की उनकी पूजा आपको करनी है, बिल्कुल ठीक है। एक होता है प्लास का फूल, प्लास का फूल पंसारी का मिल जाएगा, उसको ले आइएगा, उसको पीस लीजिएगा। पीसने के बाद नहाने वाली बाल्टी में 2 चम्मच डाल दीजिएगा गौमूत्र मिला के, मतलब 2 चम्मच में 8-10-12 बूंद जो है गौमूत्र डाला, उसको मिला दिया, फिर बाल्टी में डाल दिया, उससे नहा लीजिएगा। साबुन मत लगाइएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बुधवार और शनिवार 2 दिन करना ही शुरू कर दीजिए। साबुन शैम्पू मत लगाइएगा उस दिन। ये उपाय करिए। धन की बात मैं जाते जाते फिर कहूँगा, अगले 6-7 साल अगर कहा जाए तो व्यवस्था चलती रहेगी धन के लिए। भाग्य अच्छा है तो रुकावटें आएंगी, उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। साल 2025 थोड़ा सा मानसिक रूप से कर्ज इत्यादि चीज़ों को लेकर तनाव होगा, और उसके बाद अगर कहा जाए चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। साल 2025 भी अगर कहा जाए धन से संबंध व्यवस्था चलती रहेंगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, साल 2025 में कोई नया काम बहुत देख दाख के ही शुरू करिएगा। व्यवस्था चलेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।